ओके गाइस, सो अरेंजिंग कॉइन्स। ठीक है गाइस, इसमें क्या है, हमको कॉइन्स मिले रहेंगे। लेट्स से 5 कॉइन मिले हुए हैं, हमको उनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे 5 कॉइन है ना, तो पहले हमने 1 कॉइन रखा है ना, फिर उसके बाद हमने कितने कॉइन रखे, 2 कॉइन रखे है ना, उसके बाद फिर हमको 3 कॉइन रखने चाहिए थे, पर हमारे कॉइन खत्म हो गए है ना, यहाँ पे कॉइन खत्म हो गए। तो हमने ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये वाला ऑर्डर मेंटेन करना है, फिर 4 है ना, स्टेयर केस वाला, स्टेयर जैसा है ना, इंक्रीजिंग वाला। तो ये कब तक मेंटेन कर पाए हम, सिर्फ यहां तक मेंटेन कर पाए, यहां पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमारे इस केस में हमको 2 रिटर्न करना है कि हमने 2 स्टेप्स तक ये वाला ऑर्डर मेंटेन कर लिया। अगर हमारे पास n 5 की जगह 6 होता है ना, 5 की जगह 6 होता, तो हम ये वाला ऑर्डर जो है यहां तक मेंटेन कर पाते है ना, यहां तक मेंटेन कर पाते। तो इस केस में हमने अपना ऑर्डर 3 स्टेप्स तक मेंटेन कर लिया, 3 स्टेप तक मेंटेन कर लिया, तो हमें 3 रिटर्न करना था है ना, 3 रिटर्न करना था। तो क्वेश्चन ये है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगर अच्छा चलो n7 होता तो एक हमारे पास कॉइन हमें यहां रखना होता, तो हम नहीं कर पाते, अभी भी हम 3 ही रिटर्न करते है ना। अगर 8 होता तो एक और कॉइन रख देते हैं यहाँ पे, अभी भी नहीं हुआ हमारा ऑर्डर मेंटेन आगे का। 9 होता तो क्या हो गया, अब अभी भी नहीं हुआ है ना, अभी भी यहाँ पे हमको एटलीस्ट 4 चाहिए। अगर ये 10 होता तो अब 4 हो गए हैं, तो हमने ये वाला इंक्रीजिंग वाला ऑर्डर मेंटेन कर दिया, तो अब हम 4 रिटर्न कर सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना, आपको एक नंबर मिला रहेगा, आपको ये बताना है कि आप कितने लेवल तक ये वाला ऑर्डर मेंटेन कर पाते हो। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हम सारे ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो n=5 की ने देखते हैं। देखो n=5 की ने कैसे करेंगे इसको। ओके, देखो n=5 की ने ना, एक हमारे पास एक आंसर रख लेते हैं। अभी हमारे को एक भी स्टेप नहीं मिला, तो n=5 की ने सबसे पहले हमें कितने कॉइन रखने पड़ेंगे, 1 कॉइन रखना पड़ेगा। हमने 1 कॉइन रख दिया, ठीक है, हमने 1 कॉइन रख दिया। तो अब क्या कर देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से, क्योंकि हमने 1 कॉइन रख दिया। तो अब 4 कॉइन रह गए हमारे पास, तो हमें 1 स्टेप तो मिल गया है ना, 1 स्टेप तो मिल गया। उसके बाद हमें दूसरे स्टेप में कितने कॉइन्स रखने हैं, एटलीस्ट 2 कॉइन रखने हैं, तो हमने 2 कॉइन रख दिए। 2 4 से छोटा है ना, तो 2 कॉइन रखने की हम कैपेबल हैं, हम रख सकते हैं। तो अब मेरे पास 2 कॉइन रह गए और मेरे को 2 स्टेप्स मिल गए है ना, 2 स्टेप्स मिल गए। अब इस स्टेप में मेरे को कितने कॉइन चाहिए, मेरे को 3 कॉइन चाहिए है ना, मेरे पास कितने कॉइन बचे हैं, 2। तो हम यहां रुक जाएंगे, हम कॉइन रखना बंद कर देंगे, और जितने स्टेप्स तक हमने अपना ऑर्डर मेंटेन कर लिया वहां तक हमारा आंसर है। तो ठीक है, तो हमने कितने स्टेप्स तक कर लिया, 2 है ना। तो ये हमने यहाँ पे स्टोर करके रख रखा है, इसको कर देंगे रिटर्न है ना। ये वाली अप्रोच है, लीनियर अप्रोच है ना, लीनियर अप्रोच में हम ये वाला काम कर पा रहे हैं है ना। n=1 काम करते हैं, 6 के लिए भी देख लेते हैं एक बार है ना। तो n=6 के लिए इसको रब कर देते हैं पहले। ओके, सो n=6 है ये। तो हमारे अभी हमको एक भी हमने कॉइन नहीं अरेंज करा है अपना, तो अभी हमारा आंसर 0 है। तो मेरे को इस स्टेप में रखने के लिए कितने कॉइन चाहिए, मेरे को स्टेप में रखने के लिए 1 कॉइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसे 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे पास 5 कॉइन्स हैं। इस स्टेप में मेरे को कितने कॉइन्स चाहिए, 2 कॉइन्स चाहिए। 2 मेरे पास हैं क्या, मेरे पास तो 5 हैं, तो मैं अभी मेरे को अच्छा 1 मिल चुका है, तो मैं 2 रख दूंगा है ना, 2 रख दूंगा। रखने नहीं एक्चुअली, बस जस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो मेरे को 2 स्टेप्स मिल गए और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बाय 2, तो यहाँ पे मेरे को 3 रह गया है ना। अब मेरे को स्टेप में रखने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए, मेरे को 3 चाहिए, 3 है मेरे पास, तो मैं 3 रख दूंगा। तो मेरा आंसर हो गया 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3 से, तो मेरे पास रह गए कोई भी कॉइन नहीं रखा और मैंने अरेंज कर लिए, तो मेरे 3 स्टेप्स में काम हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो ये लीनियर अप्रोच थी, इसको क्या हम बेटर कर सकते हैं क्या, चलो इसको हम बिग ऑफ log n में लेके आते हैं है ना, log n में लेके आते हैं। कैसे लाएंगे, इसको रब कर देता हूं फिर बताता हूं। ओके, सो लेट्स से हमको n=11 मिला हुआ है, n=11 मिला हुआ है, उसके लिए हमको बताना है कि हम कितने स्टेप्स कर सकते हैं। वैसे हम देखें तो n=11 के लिए कितने यहां तक हो गए हमारे, कितने हो गए, 6 हो गए, 7 8 9 10 और 11। तो यहां तक ऑर्डर मेंटेन कर पा रहे हैं, तो हमें 4 स्टेप्स तक हम ये रूल फॉलो कर सकते हैं। तो आंसर 4 होना चाहिए n=11 के लिए। ठीक है, तो देखो इसे कैसे हम log n में करेंगे। पहले स्टेप्स में मेरे को कितने कॉइन चाहिए, मेरे को 1 कॉइन चाहिए है ना। दूसरे स्टेप में कितने चाहिए, दूसरे स्टेप में मेरे को चाहिए 2 कॉइन। तीसरे स्टेप में मेरे को कितने चाहिए, 3 है ना। चौथे स्टेप में कितने चाहिए, 4। पांचवें स्टेप में कितने चाहिए, 5। छठे स्टेप में 6 7 8 9 10 11 तक रख लेंगे है ना। देखो हम इसको बाइनरी सर्च से कैसे रखेंगे, यहाँ पे 0 भी रख लेते हैं।
एक पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे, बाइनरी सर्च से इसको लॉग एन में कर देंगे, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सॉर्टेड है, तो हमें सर्च ही तो करना है ना, हमें सर्च ही तो करना है। हमें क्या सर्च करना है? अच्छा चलो इससे पहले मैं ना आपको ये डिस्कस करता हूँ। n इक्वल टू 11 के लिए हमारा आंसर तो ये है 4 है ना, हमारा आंसर तो 4 है, ये हमें पता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये चलो छोड़ो, पहले दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक बार यहाँ पे आओ तब शायद अच्छे समझ में आएगा आपको। n इक्वल टू लेट से आपका 6 है ना, n इक्वल टू 6 है, तो n इक्वल टू 6 के लिए कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना, कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो क्या मतलब है, पहले बार हमको 1 कॉइन चाहिए, दूसरी बार हमको 2 कॉइन चाहिए, तीसरी बार हमको 3 कॉइन चाहिए, है ना, और हमारा काम हो जाएगा। तो ये यहां तक क्या है, यहां तक क्या है, टोटल कॉइन्स क्या है, इसके या तो इक्वल है या से छोटे हैं, है ना, और यहां तक की टोटल कॉइन्स क्या है, 1 + 2 + 3, है ना, 1 + 2 + 3 इज व्हाट, क्या मतलब फर्स्ट n नंबर्स का मैं तुमसे सम पूछूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... n तक, इन फर्स्ट n नंबर का सम क्या होता है ना, एपी पढ़ रखा है आपने, n × n + 1/2, वैसे भी ये तो याद ही रहता है। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट 3 नंबर का सम क्या है, तो 3 × 3 + 1/2 दैट इज 6, है ना। तो फर्स्ट k नंबर, हमें kth स्टेप ढूंढना है ना, 1 2 3 थर्ड स्टेप है ये ना, ये सेकंड स्टेप है 1, तो kth स्टेप दैट इज हमें थर्ड सर्च करना है, तो वो क्या है, जो ये इनका सम है, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इनका सम है ना, ये इनका सम है, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n होगा। देखो इस केस में इक्वल टू n है, क्योंकि हमने परफेक्ट स्टेट्स बना दिए, कोई स्पेयर कॉइन्स नहीं बचे हमारे पास। ये चीज हमने ऑब्जर्व करी है ना, ऑब्जर्व करी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अभी देखो इस केस में हमारे पास 6 कॉइन्स हमने लगा दिए और n इक्वल टू 6 ही था, ठीक है। तो इनका सम क्या होगा, 3 × 4/2, है ना, यानी कि k × k + 1/2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो इस केस में तो परफेक्ट स्टेयर बन गई, कोई स्पेयर कॉइन नहीं बचा। पर अगर n 6 की जगह 7 होता तो क्या होता, n 6 की जगह 7 होता तो क्या होता, तो तुम 4th स्टेप पे आ नहीं पाते, है ना, 4th स्टेप पे आ नहीं पाते, पर तुम्हारी n की वैल्यू तो 7 है ना, तो यहां तक तो तुम्हारी 6 ही रहती, 6 के बाद सीधा 10 चाहिए तुमको, 10 तो नहीं हो पाए कॉइन्स, ठीक है। तो तुम्हारे जो ये होंगे ना, इनका सम, जहां तक तुमने परफेक्ट स्क्वायर्स बना लिए, आई मीन परफेक्ट स्टेयर्स बना लिए, वो ऑलवेज क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू n होंगे। इक्वल कब होंगे, जब कोई भी स्पेयर आई मीन एक्स्ट्रा कॉइन नहीं बचेगा, और ग्रेटर n कब होगा, जब कुछ जो है एक्स्ट्रा कॉइन्स तुम्हारे पास बच जाएंगे, है ना। तो जब तक n 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तुम्हारे पास n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन k + 1/2 रहेगी, और जैसे ही n इक्वल टू 10 हो जाएगा तो तुम्हारी इक्वल हो जाएगी, है ना। तो मतलब बेसिकली ये इनइक्वालिटी तुम बना सकते हो, क्या, कि k = k + 1/2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। इसका यूज करके तुम अपनी प्रॉब्लम को log n में सॉल्व कर लोगे, है ना। इसको रब कर देते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k ढूंढनी है जो इसको होल्ड करे, है ना। जैसे कि देखो इसमें, इस वाले केस में k की वैल्यू 1 भी इसको होल्ड करेगी, n = 6, पर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k ढूंढनी है, दैट इज 3 को ही मानना है ना, मैक्सिमम वैल्यू ये ढूंढनी है, सो दैट तो वो वैल्यू हमें रिटर्न करनी है ना। तो k = 3 हमारा आंसर है, k = 2 और k = 1 नहीं है, ऑल्दो 1 और 2 भी इसमें लाई करेंगे। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k ढूंढनी है इसकी, ठीक है। तो अब ये यूज करके हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं यूज। देखो हमें क्या करना है, ये वाली इनइक्वालिटी अपने पास लिख के रख लेनी है ना। ये हमने देख ली, ऑब्जर्व कर ली, लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू ढूंढनी है, और ये k की वैल्यूज पड़ी हुई हैं सारी, है ना, k की वैल्यूज पड़ी हुई है ना। या तो हम पहले में 0 रखेंगे, या फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 5, है ना, ऐसे करके रखेंगे। 2 पॉइंटर बना लेते हैं अपने, वही है ना, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है और ये ग्रीन वाला हमारा राइट पॉइंटर है ना। और एक मिडल भी बना लेते हैं, तो उस केस में मिडल क्या होगा, मिडल होगा हमारा 5, है ना, मिडल होगा 5। अब ये इनइक्वालिटी इसमें देखो, इनइक्वालिटी इसमें सर्च करो, 5 आ रहा है ना, 4 हमारा आंसर है, हमें पता है। पर अब देखो 4 पे कैसे पहुंचेंगे हम,
फाइव जो है क्या वो इसे 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 होल्ड कर पा रहा है ये वाली इनइक्वालिटी? तो 5 इंटू 6/2 3 इज व्हाट 15 एंड 15 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू व्हाट 11। तो नहीं, इसका मतलब आगे सारे इससे बड़े ही होंगे, तो हमें लेफ्ट में ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने हाई पॉइंटर को या अपने राइट पॉइंटर को इधर ले आएंगे और अपना मिड फिर से निकालेंगे। तो इस केस में मिड क्या आएगा 2, इस केस में मिड आएगा 2। अब देखते हैं, अब ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, है ना। 2 इंटू 3/2 इज व्हाट 3 एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो यहां तक के तो आंसर ठीक है, यहां तक के आंसर ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इससे बेटर आंसर हमें मिल सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम ढूंढना है आपको, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के ढूंढनी है जो ये इनइक्वालिटी होल्ड करे, है ना। मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया भी था। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां तक तो मेरे आंसर सारे होंगे ही। अब मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को मिड +1 से बना दूंगा, अब मैं मिड नया निकालूंगा। तो इस केस में मेरा मिड क्या आएगा 4 + 3/2 इज व्हाट 7/2 इज 3। तो अभी मेरा मिड यहीं पे आएगा, है ना। तो इस केस में मैं जब 3 पे डालूंगा, तो 3 इंटू 4/2 इज व्हाट 6 एंड 6 इज लेस देन इक्वल टू 11। तो ठीक है, अभी भी मेरा ठीक ठाक मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो अभी तक मेरे के की वैल्यू मेरे को मिल रही है 3 मिल रही है बेस्ट, है ना। ये बाइनरी सर्च दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, मिड को लो को अपने कह दूंगा मिड +1 हो जा। तो लो को कह दिया मिड +1 हो जा। अब मैं मिड फिर से निकालूंगा तो मेरा मिड यहां आएगा। तो अब मैं के की वैल्यू 4 रख के कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 4 इंटू 5/2 इज व्हाट 10 एंड 10 इज लेस हाँ ठीक है, 10 इज लेस देन इक्वल टू n दैट इज 11। तो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। 10 का मतलब पता है क्या है कि हमने यहां पे ये वाले स्टेयर बना लिए, ये वाले 10 तक बना लिए ना, ये मतलब है इसका। आई होप आप मतलब विजुअलाइज कर ही पा रहे होगे सब चीजें। ठीक है, तो यहां तक मेरे को अपना बेस्ट आंसर मिल गया 4। अब मैं क्या करूंगा, अपने लो पॉइंटर को मेरे को मिल गया तो मैं लो पॉइंटर को मिड +1 करूंगा। तो अब ये मेरा जो है फूट चुका है, मतलब मैं बाइनरी सर्च से बाहर आ चुका हूं। तो मैं इसको निकाल दूंगा। तो अभी तक का जो मेरा आंसर था वो कहां पे पड़ा हुआ है, लो -1 पे ना, लो -1 पे, दैट इज यहां पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, तो यही मेरा आंसर है ना, यही मेरा आंसर है। तो ये बाइनरी सर्च है, हमने कैसे कर लिया इसको, सॉरी ये बिग ऑफ n था गाइस, बिग ऑफ 1 नहीं था, है ना। पहले हम लीनियर टाइम में कर पा रहे थे, बिग ऑफ n में कर पा रहे थे, अब हम log n में कर पा रहे हैं। अब क्या हम इसको और बेटर कर सकते हैं क्या, इसको रब करके देखते हैं हम और बेटर कर सकते हैं क्या। पहले इसको रब कर देते हैं। ओके यस, हम इसको और बेटर कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। देखो क्या है हमारा जो k है, k +1, ये हमने इनइक्वालिटी निकाल ली थी, इज ऑलवेज लेस k +1/2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। तो अगर मैं क्या करूं, इस 2 को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा मेरा k +1 इज लेस देन इक्वल टू n, एंड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा k² + k, है ना, k² + k इज लेस देन इक्वल टू 2n, है ना। n तो एक कांस्टेंट है, k हमें k वेरिएबल है हमारा। तो k² + k -2n इज लेस देन इक्वल टू 0। गाइस आप जब ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन सॉल्व करोगे और k की वैल्यू निकालोगे ना, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही है। तो आपकी k की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, k इज इक्वल टू 2n + 1/4 - 1/2, है ना। ये रूट आएगा इसका ना, ये रूट आएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये चीज फाइंड करनी है, और ये कांस्टेंट है, n आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, माइनस करना है 1/2 से, बस वो जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। तो ये काम आप बिग O ऑफ 1 में कर सकते हो। तो ये और बेटर सॉल्यूशन हो गया ना, मैं इसको आपका कोड दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो आई होप कोई इनइक्वालिटी समझ में आई होगी। इनइक्वालिटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये रूट, है ना, ये रूट निकालना है आपको k का मतलब, तो आपको मिल जाएगा, है ना। सब कुछ गिवन है, बस इसको इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे आपको मिल जाएगा। तो हमने ON, log n और O1 वाले तीनों सोल्यूशन देख लिए। जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं। ओके तो गाइज ये रहा इसका कोड, बहुत जल्दी कोड पे जाएंगे। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है। i = 1 सेट करेंगे कि पहले हमने एक कॉइन रखना है, और फिर रिजल्ट में अभी हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है। फिर उसके बाद हम i को इंक्रीज कर देंगे बाय 1 कि अब 2 कॉइन रखना है। पहले हमारे पास 5 कॉइन थे, तो i से माइनस भी करते रहेंगे 4। अब 2 कॉइन रख दिए तो यहाँ पे 1 हो गया, तो अब 2, है ना। अब 2 कॉइन रख दिए तो
यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ही कॉइन्स रख पाएंगे, है ना। तो ये बस ये वाइल लूप में जब तक हमारा जो n है, n हमारा छोटा होते जाता है, n छोटा होते जाता है और i क्या होता जाता है, i बड़ा होता जाता है ना। तो जब तक हमारा n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू i है, हम चीज करे जाएंगे क्या, n से माइनस करे जाएंगे i और रिजल्ट में प्लस प्लस करे जाएंगे और i में प्लस प्लस करे जाएंगे। फाइनली आपके रिजल्ट में आपका आंसर होगा। ये सिंपल सा कोड था तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो बाइनरी सर्च जल्दी से देख लेते हैं। बाइनरी सर्च में क्या है, वही अपना पुराना लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर है। जब तक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से छोटा है तब तक हम बाइनरी सर्च लगाए जाएंगे। लॉन्ग में रख लेंगे क्या, ये मिड और जब तक हमारा n जो है, देखो ये हमने n को है ना लॉन्ग में कर दिया, क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे। अगर मैंने रब नहीं करा होगा तो हम बेसिकली k को k से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए इसने हमने लॉन्ग में करके इसको रख लिया है ना, इसने लॉन्ग में कर लिया इसको। तो मिड प्लस 1/2 है ना, वही k प्लस 1/2 जो है, अगर क्या है लेस देन इक्वल टू n है तो हमें हमारा आंसर अभी बेस्ट नहीं मिला, हम ढूंढे जाएंगे, है ना। तो अगर ये n ग्रेटर है मिड प्लस 1/2 या फिर k प्लस 1/2 से, तो अपने लेफ्ट पॉइंटर को मिड प्लस 1 करे जाओ, एल्स राइट पॉइंटर को मिड -1 करे जाओ, और फाइनली तुम्हारा आंसर कहां पड़ा रहेगा, लेफ्ट -1 पे, है ना, लेफ्ट -1 पे। जब तुम बाइनरी सर्च से बाहर आ जाओगे तो जस्ट पहले जो तुम्हारा रहा करता था वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया था, तो ये आपको बाइनरी सर्च वाला भी, ये लॉग एन सोल्यूशन भी समझ में आ गया है। उसके बाद देखो सिंपली हमारा मैथ्स वाला सोल्यूशन था, O1 वाला सोल्यूशन था। इसमें क्या है, ये वही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना कि अंडर रूट ले लो 2, है ना, और ये लॉन्ग में कर लिया तुमने n को, क्योंकि डबल कर रहे हो तुम, है ना। हो सकता है कि तुम्हारा इंटीजर ओवरफ्लो हो जाए तो आपने लॉन्ग में करके रख लिया इसको, प्लस 1/4 था यहाँ पे 1/4 था ना, तो इसको मैंने 0.25 लिख दिया, -1/2 था तो इसको 0.5 लिख दिया, है ना। ये बाहर है अंडर रूट के, तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, फाइनली इसको इंट में कन्वर्ट करके कर दिया। बेसिकली हमें n मिलेगा, n फॉर्मूले में डालोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, इसको रिटर्न कर देंगे। ये O1 में सिंपल सा इसका सोल्यूशन था, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है तीनों अप्रोच। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।